हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे बुक बाइंडर ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस बुक बाइंडर ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे रिलेटेड टू द ट्रेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस इंटरव्यू देने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के बुक बाइंडर फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिंटिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ मूवेबल टाइप और ए फिक्स प्रिंटिंग प्लेट where the rise and reverse image is linked and then stamped onto the paper to obtain a positive and right reading image. It was standard of the printing book and other publishing until the mid of 20th century. तो छपाई गतिशील प्रारूप या प्रारूप या एक अस्थायी मुद्रण प्लेट में उपयोग में शामिल होती है, जहाँ पर उभरे हुए चित्र या उल्टे चित्र की जो रोशनाई की जाती है और फिर सकारात्मक और सही पढ़ने वाली छवि प्राप्त करने के लिए कागज पर मुद्रित होता है। और यह 20वीं शताब्दी के मध्य तक की मुद्रित किताबों और अन्य प्रकाशकों या प्रकाशनों की छपाई का एक नमूना होता है। तो ये हमारा कहलाता है एक तरीके से HL या फिर स्टेशनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हो तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना। बाकी राइट आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। फिर भी आपका कोई डाउट और कोई समस्या रहती तो आप मुझे कमेंट करके या मेरी ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ट्रेड थ्योरी को अपनी बुक से पहले ही पढ़ चुके हैं और ये जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हमारी एक तरीके से सर्टिफिकेट कोर्स या लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज लाइब्रेरी बाइंडिंग डन? पुस्तक संग्रह की जिल्द शादी क्यों की जाती है? तो लाइब्रेरी जो बाइंडिंग है वो एक तरीके से क्यों की जाती है? मेनली जो लाइब्रेरी की जो बाइंडिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द बुक। किताबों के सेल्फ की जो जीवन काल को बढ़ाने के लिए हम जिल्दसाजी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जनरली पुस्तकों के ऊपर हम जिसका जो फ्रंट और लास्ट एक तरीके से जो कवर होता है उसके ऊपर हम कवर को चढ़ाते हैं। वो इसलिए चढ़ाते हैं ताकि जो बुक की जो लाइफ है वो एक तरीके से ज़्यादा चले, बुक जल्दी सी फटे ना। तो लाइब्रेरी बाइंडिंग इज डन टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द बुक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इन द इंक्लूड एनीथिंग दैट मस्ट बी डन बिफोर प्रिंटिंग इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रिंटिंग जॉब। मुद्रण कार्य को पूर्ण करने के लिए मुद्रण से पहले डैश में वह शामिल है जो किया जाना चाहिए। तो ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं बाइंडिंग ऑपरेशन या जिल्दसाजी कार्य। तो बाइंडिंग ऑपरेशन इंक्लूड एनीथिंग दैट मस्ट बी डन बिफोर द प्रिंटिंग इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रिंटिंग जॉब। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द बुक बाइंडिंग टेप? इनमें से कौन सी जिल्दसाजी टेप के लिए अनुशासित नहीं है? तो जो बुक बाइंडिंग की जो टेप होती है वो एक तरीके से जो रिकमेंडेड नहीं की जाती है तो वो हमारी होती है पॉलिस्टर। तो इसमें क्या होता है कि एक लिनन होता है, कपड़े की तरह ही होता है, एक कॉटन होता है, वो जनरली बुक बाइंडिंग की जो टेप होती है उसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है, लेकिन जो पॉलिस्टर है वो नॉट रिकमेंडेड फॉर द बुक बाइंडिंग टेप। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पेपर्स यूज इन द बुक बाइंडिंग हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टू गो येलो ओवर द टाइम। जिल्द साजी में उपयोग किए गए किस कागज़ के समय के साथ पीला हो जाने की जो प्रवृत्ति है उच्चतम होती है। तो ये होती है हमारी जो वुड पल्प पेपर, जो लकड़ी के जो एक तरीके से हम कह सकते हैं खालों का जो कागज़ होता है उसमें जल्दबाजी के उपयोग में किए जाने समय कुछ समय बाद क्या है कि वो पीला पड़ जाता है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ड कवर बाइंडिंग। इनमें से कौन हार्ड कवर जिल्द साजी का जो सबसे या सामान्य प्रकार होता है। तो ये होता है हमारा केस बाइंडिंग या खोल की जिल्द साजी। तो केस बाइंडिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हार्ड कवर बाइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट बोर्ड कैटेगरी ऑफ बाइंडिंग इज डन बाय इंडिविजुअल क्राफ्टमैन वर्किंग इन ए शॉप। एक दुकान में काम कर रहे विशिष्ट कारीगरों द्वारा की गई जिल्द साजी की जो विस्तृत श्रेणी होती है वो क्या होती है। तो ये होती है हैंड बाइंडिंग। तो हाथ के द्वारा बाइंडिंग की जाती है। तो हैंड बाइंडिंग इज द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द बाइंडिंग एंड इज डन बाय द इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन वर्किंग इन ए शॉप। तो एक तरीके से एक अकेला व्यक्ति या अकेले व्यक्ति हाथ के द्वारा जो बुक बाइंडिंग का जो ऑपरेशन है वो करते हैं दुकान के अंदर। तो ये ज़्यादातर यूज की जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिवाइस क्रिएटेड बाय द विलियम हिकॉक दैट इज यूज फॉर द ड्राइंग लाइन ऑन द पेपर। इट कैन प्रोड्यूस टेबल्स एंड द रूल्ड पेपर। विलियम हिकॉक द्वारा बनाए गए यंत्र का नाम बताइए जिसका उपयोग कागज पर रेखाओं को चित्रित करने के लिए किया जाता है। यह पटल और रेखीय कागज का उत्पादन कर सकता है। तो ये होता है हमारा पेपर रूलिंग मशीन, कागज पर लकीर खींचने वाला यंत्र। तो एक डिवाइस होता है पेपर रूलिंग मशीन। तो पेपर रूलिंग मशीन इज ए डिवाइस विच इज क्रिएटेड बाय द विलियम हिकॉक एंड दैट इज यूज फॉर ड्राइंग द लाइन ऑन द पेपर। एक तरीके से मशीन होती है पेपर रूलिंग मशीन, एक मशीन है जो कि विलियम हिकॉक के द्वारा बनाई गई है और जो पेपर के ऊपर एक तरीके से जो लाइन को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल में आती है। तो आपने एक देखा होगा कि जो भी हम नोटबुक यूज करते हैं उसके ऊपर लाइनिंग खींची होती है वो इससे ही खींची होती है। और एक रूल्ड पेपर देखा होगा जिसके ऊपर जो एग्ज़ाम वगैरह हम लिखते हैं, टेस्ट वगैरह जो लेते हैं हमारे टीचर, तो वो रूल्ड पेपर होता है, उसके ऊपर भी जो लाइन ड्रा की होती है वो इसी मशीन से की होती है। तो पेपर रूलिंग मशीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंटिंग टेक्निक इन विच द इंक इमेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए प्लेट टू ए रबड़ ब्लैंकेट देन टू द प्रिंटिंग सरफेस। मुद्रण तकनीक जिसमें स्याही वाली चित्र को प्लेट से रबड़ आवरण में स्थानांतरित किया जाता है और फिर मुद्रण सतह पर स्थानांतरित किया जाता है। तो ये होता है हमारा एक तरीके से ऑफसेट प्रिंटिंग। तो ऑफसेट प्रिंटिंग एक टेक्निक है प्रिंटिंग की। तो ऑफसेट प्रिंटिंग इज ए प्रिंटिंग टेक्निक इन विच द इंक इमेज इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट टू ए रबड़ ब्लैंकेट देन टू द प्रिंटिंग सरफेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द मेन स्ट्रीम मैथड ऑफ द पेपर फोल्डिंग। इनमें से कौन कागज़ को तह लगाने के विशेष पक्षीय तरीकों में से एक नहीं है। तो जो कागज़ को फोल्ड किया जाता है तो एक तरीके से जो लंदन फोल्ड है वो एक फोल्ड का प्रकार नहीं है। जैसे हाफ फोल्ड होता है, गेट फोल्ड होता है, रोल फोल्ड होता है, लेकिन लंदन कोई फोल्ड नहीं होता। तो एक तरीके से लंदन फोल्ड इज नॉट वन ऑफ द मेन स्ट्रीम मैथड ऑफ द पेपर फोल्डिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चीप बाइंडिंग एंड फोल्डिंग मेथड शैल यू सजेस्ट फॉर ए 24 पेज मैगजीन आउट ऑफ दीज। अगर एक तरीके से एक मैगजीन है जिसमें 24 पेज है तो आपके अनुसार किस सस्ती जल्दसाजी और तय करने की विधि को प्रस्तावित करेंगे।
तो एक तरीके से जो विधि होती है ये हमारी होती है स्टैडल स्टिचिंग बाइंडिंग, स्टैडल सिंचाई की जिल्द साजी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने हमारी नोटबुक वगैरह देखी होगी या बुक वगैरह देखी होगी, वो एक तरफ से एक तरीके से हम कह सकते हैं वो कुछ पेपर है तो कुछ पेपर को हम स्टेपल की हेल्प से भी जोड़ सकते हैं या फिर एक धागा भी उसके ऊपर बांध सकते हैं। तो एक तरीके से वो एक साइड से ओपन होती है और एक साइड से हम स्टेपल द्वारा भी कर सकते हैं और या फिर किसी धागे का उपयोग कर कर भी उसको हम बाइंड कर सकते हैं। ये सबसे बहुत ही सस्ता साधन होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टुडे एंड इन दिस फोल्ड, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कागज़ की फोल्डिंग की जाती है। इन दिस फोल्ड द शीट ऑफ द पेपर आर नेस्टेड विद वन विद इन अनदर एंड अटैच विद ए स्टेपल्स थ्रू द फोल्ड। जैसे नोटबुक या कॉपी होती है वो एक तरीके से स्टेपल के द्वारा कागज़ को फोल्ड कर दिया जाता है और एक सिरे से वो ओपन होती है। तो ये होता है सबसे सस्ता फोल्डिंग और बाइंडिंग का मेथड। तो ये होती है हमारी सैडल स्टिचिंग बाइंडिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो जो 4 सेंटेंस दिए उनमें से जो गलत सेंटेंस है वो है कोएगुलेटिंग इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ द फिनिशिंग। मिलान करना परिष्करण का एक वैकल्पिक नाम है, जो कि गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द मैकेनिकल बाइंडिंग। इनमें से कौन सा यांत्रिक जिल्दबंदी का एक लाभ नहीं है। तो जो लाभ नहीं है कि इट इज़ द चीपेस्ट मेथड ऑफ द बाइंडिंग इन द लार्ज स्केल। यह बड़े पैमाने पर जिल्दबंदी करने का सबसे सस्ता तरीका है। तो दिस इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ द मैकेनिकल बाइंडिंग। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए सिंगल सेक्शन इज शोन विद ए रनिंग स्टिचेज या रनिंग स्टिच डाउन द स्पाइन देन इट इज टर्म एज। जब एक खंड को पीठ की तरफ से स्टिच से सिलाई किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से पैम्पलेट बाइंडिंग या पुस्तिका जिल्द बंदी, जो एक सिरे से बाइंडिंग होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बोर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द बैकिंग। संबल देने के लिए कैसे बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो ये होता है एक तरीके से बैकिंग बोर्ड। तो बैकिंग बोर्ड इज ए स्पोर्टी बोर्ड दैट इज प्लेस बिहाइंड द आर्ट वर्क एंड द फोटोज और द प्रिंटिंग इमेज। तो एक तरीके से आपने देखा होगा कि जो हम इमेज प्रिंटिंग करते हैं या फोटोज़ प्रिंटिंग करते हैं, कोई भी आर्ट वर्क करते हैं, तो जो सीट होती है हमारी एक बोर्ड के ऊपर रखी जाती है, उसी को हम बोलते हैं बैक बोर्ड। तो बैक बोर्ड इज ए स्पोर्टिंग बोर्ड दैट इज प्लेस बिहाइंड द आर्ट वर्क फोटोज एंड द प्रिंटिंग इमेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ द स्ट्रेट एज इन वन डायरेक्शन इज accomplice ऑफ द प्रेस यूटिलाइजिंग ए नाइफ दैट अल्टरनेट विद सेक्शन ऑफ द शार्प एज एंड द ब्लंट पोर्शन। एक दिशा के किनारे या सीधे किनारों को डैश एक चाकू का उपयोग से प्रेस के बाहर संपादित किया जाता है, जो तेज किनारों और धुंध भागों के वर्गों के साथ में वैकल्पिक होता है। तो ये होता है हमारा छेदने का कार्य या फिर परफोरेशन। तो परफोरेशन ऑफ द स्ट्रेट एज इन वन डायरेक्शन इज accomplice ऑफ प्रेस यूटिलाइजिंग ए नाइफ दैट अल्टरनेट विद सेक्शन ऑफ द शार्प एज एंड द ब्लंट पोर्शंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ डेकोरेटिव ए बुक बाई द मीन्स ऑफ यूजिंग ए हीटिंग एंड कॉमनली ब्रास इज कॉल्ड। आमतौर पर एक गर्म पीतल के उपयोग से एक किताब को सजाने के जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा गोल्ड टूलिंग। तो द मीन्स ऑफ डेकोरेटिंग ए बुक बाय द मीन्स ऑफ यूजिंग ए हीटिंग एंड द कॉमनली ब्रास इज नोन एज द गोल्ड टूलिंग। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज लाइज अंडर द स्वैन बाइंडिंग। इनमें से कौन सी सिलाई जिल्दबंदी
के अंतर्गत आती है। तो ये कहलाती है हमारी सैडल स्टिच बाइंडिंग या काठी सीवन जिल्द सादी। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिकल बाइंडिंग यूटिलाइज द वायर और डैश थ्रू ए सीरीज ऑफ स्मॉल होल्स इन ए होल्ड पेज टुगेदर इन ए स्पाइरल नोटबुक। मैकेनिकल बाइंडिंग स्पाइरल नोटबुक के दर्ज पर पृष्ठों को एक साथ रखने के लिए छोटे छेदों की एक श्रृंखला के माध्यम से तार या किसका उपयोग करते हैं हम। तो जैसा कि आपने स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी, पेज के अंदर पहले छोटे छोटे हम छेद करते हैं, तो एक तरीके से स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर, और एक तार लेते हैं, जैसे हम एक स्प्रिंग भी कह सकते हैं उसको। तो उसका हम उपयोग कर वो भी किसकी बनी होती है, एक तरीके से प्लास्टिक की बनी होती है एक वायर जो होती है। तो वायर को उस छेद के अंदर हम डालते हैं और एक तरीके से हम बाइंडिंग कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग। आपने देखी भी होगी। तो मैकेनिकल बाइंडिंग यूटिलाइज द वायर और द प्लास्टिक थ्रू ए सीरीज ऑफ द स्मॉल होल्स टू होल्ड द पेजेस टुगेदर इन ए स्पाइरल नोटबुक। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर टर्म ऑफ अनस्वेन बाइंडिंग। गैर सिलाई जिल्दबंदी में या गैर सिलाई जिल्दबंदी के लिए एक शब्द और क्या हो सकता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो अनस्वेन बाइंडिंग होती है उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट बाइंडिंग या सर्वश्रेष्ठ बाइंडिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। इनमें से कौन सा आर्द्रता मापने का एक उपकरण नहीं है। तो ये होता है सीज्मोमीटर। सीज्मोमीटर हम यूज करते हैं जैसे भूकंप होता है उसके कंपन को मेजर करने के लिए। तो द इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटीज आर द साइकोमीटर एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर एंड द ड्राई बल्ब हाइड्रोमीटर। तो इनका हम उपयोग कर हम किसको ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन सीज्मोमीटर या भूकंप मापी का उपयोग नहीं किया जाता है ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ ड्राई कंडीशंस आर प्रीविलेंट इन द पेपर प्रोडक्शन। यदि पेपर उत्पादन में शुष्क परिस्थितियां चल रही हो तो क्या होता है। तो इसमें होता है कि द लो ह्यूमिडिटी लेवल कैन कोज द पेपर फाइबर्स टू लूज मॉइस्चर एंड द कर्ल एंड श्रिंक। नमी का कम स्तर कागज़ के तंतुओं में नमी और अलग को खोने का कारण बन सकता है और सिकुड़न का कारण भी हो सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रेज बाय द फोल्डिंग पेपर अराउंड ए राउंडेड एज बिफोर द एक्चुअल फोल्ड। असल तह करने से पहले एक गोलाकार किनारों के चारों ओर पेपर तह करके क्रीज गठन को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं स्कोरिंग। तो स्कोरिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रेज बाय द फोल्डिंग पेपर अराउंड ए राउंडेड एज बिफोर द एक्चुअल फोल्ड। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम पीस ऑफ पेपर वर ऑब्जर्व टू बी अटैच टू ए वुल स्वेटर योर को वर्कर was wearing. She asked you why you this was so. What phenomenon did you say was responsible for this? कागज़ के कुछ टुकड़े आपके सहकर्मी द्वारा पहने हुए ऊन के स्वेटर द्वारा आकर्षित होते हुए दिखे गए हैं। उससे आपसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस घटना के लिए जिम्मेदार किसी एक तरीके से कथन को बताइए। तो ये होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक मान लो कॉम्ब का एग्जांपल देता हूँ कि अगर कंघे को हम अपने बालों में रगड़ते हैं तो बालों में रगड़ने के बाद अगर कुछ ज़मीन के ऊपर छोटे मोटे कोई कागज़ पड़े हुए हैं तो उसके हम नज़दीक लाते हैं तो वो जो कागज़ होते हैं एक तरीके से जो छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े हैं वो हमारे कॉम्ब के ऊपर चिपक जाते हैं। तो मेनली क्या होता है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तरीके से जो चार्ज कॉम्ब
पिक अप द स्मॉल पीस ऑफ द पेपर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, अगर कॉम या कंघे के अंदर कोई चार्ज है तो वो स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो किसकी वजह से करता है? वो करता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो द सम पीस ऑफ द पेपर वर ऑब्जर्व्ड टू बी अटैच टू ए वूल स्वेटर। मान लो हमारा कोई वर्कर है या ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे साथ में जो काम करता है, उसने ऊन की एक स्वेटर पहनी हुई है और कुछ जो कागज़ है, छोटे मोटे कागज़ है, वो उसकी स्वेटर से चिपके हुए हैं। तो वो उसका कारण यही है, वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर स्टैटिक बिजली की वजह से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पजेसेस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। इनमें से किसमें लोच की अधिकतम मात्रा होती है? तो इलास्टिसिटी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई रबड़ है, रबड़ को हम दोनों तरफ मान लो, सपोज करो एक रबड़ है, मैंने इस तरफ भी फोर्स लगाई, इस तरफ भी फोर्स लगाई, तो उससे क्या होगा कि रबड़ की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो जैसे ही मैं इस फोर्स को हटाता हूँ तो रबड़ क्या है, अपनी इस फॉर्म में दोबारा आ जाता है जैसा वो ओरिजिनल पोजीशन में वो था। तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी वो किसके अंदर होती है? तो वो होती है हमारी, एक तरीके से कह सकते हैं हम, रबड़ के अंदर। तो रबड़ हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज बाइंडिंग वुड यू गो फॉर इफ़ यू वांटेड ए फ्लेक्सिबल हिंज। यदि आप एक लचीला कागज चाहते हैं तो इनमें से कौन सी जिल्दबंदी कराएंगे? तो ये होती है हमारी स्पाइरल बाइंडिंग। यदि हम एक तरीके से मतलब एक फ्लेक्सिबल हिंज का मतलब होता है कि एक तरीके से फ्लेक्सिबल हो और एक किनारा से ही अटैच हो। हिंज का मतलब होता है जैसे हमारे दरवाजे होते हैं घर के, उनका एक हिस्सा ओपन और बंद होता है, एक हिस्सा हमारा फिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं मतलब एक तरफ से दरवाज़ा हिंज किया हुआ है। तो यदि आप एक लचीला कागज चाहते हैं तो इसको लिए हम जो स्पाइरल बाइंडिंग है वो करवाएंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो एक तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग को क्या हम एक फोल्ड कर भी सकते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द adhesive when apply on the edge and this is glue to the binding, the remaining 3 edges are trimmed after the adhesive has set, then this method is used on। जब किनारों पर गोंद लगाया जाता है और उसे जिल्दबंदी पर चिपकाया जाता है, जब गोंद दृढ़ हो जाता है तब शेष 3 किनारों की छटनी की जाती है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पेपर बैक बुक्स। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ एसिड फ्री एडेसिव इज बेस्ट फॉर द बुक बाइंडिंग। किस प्रकार का तेजाब रहित गोंद पुस्तक जिल्दबंदी के लिए सबसे उपयुक्त होता है या सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ये होता है हमारा PVA के लिए। तो PVA का मतलब होता है पॉलीविनाइल एसीटेट। तो पॉलीविनाइल एसीटेट इज आल्सो नोन एज द वाइट और ए स्कूल ग्लू। इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, इसको हम स्कूल ग्लू भी बोल देते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू फॉर या विच इज नॉट ट्रू ऑफ यूजिंग एन एनिमल बेस्ड एडेसिव। इनमें से क्या पशु आधारित गोंद के इस्तेमाल का संबंध में कथन है वो सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है, चिपका एक एडेसिव होता है कि गोंद या चिपकाने वाला आइटम। तो द बुक लाइज फ्लैट व्हेन ओपन। खोले जाने पर वह पुस्तक है वो सपाट रहती है। तो दैट इज नॉट ट्रू बाय यूजिंग एन एनिमल एडेसिव बेस। एक जो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल बेस एडेसिव होते हैं, जो एडेसिव रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। एडेसिव येलो ओवर द टाइम, कुछ समय के बाद ही इनका जो कलर है वो येलो पड़ जाता है। जो गोंद का जो कलर है जो हम कॉपी वगैरह पर चिपकाते हैं तो कुछ समय बाद वो पीला पड़ जाता है। एंड एडेसिव डैमेज द बुक। अगर मान लिया गोंद को हमने जहाँ पे चिपकाना था वहाँ पे चिपका दिया, अगर कोई एक्स्ट्रा पेज उससे चिपक गए हैं तो अगर उसको हमको खींचेंगे तो वो पेज फट जाएगा। या कोई पेज हमने गलती से चिपका दिया, अगर उसको वो वहाँ से पील ऑफ करते हैं, उखाड़ते हैं,
तो वो क्या होता है कि पेज फटने का खतरा रहता है, तो इसलिए कह रहे थे कि अडेसिव डैमेज द बुक एंड द बुक लाइज फ्लैट व्हेन ओपन, जो खोले जाने पर वह पुस्तक सपाट रहती है। दैट इज नॉट ट्रू ऑफ द यूजिंग एन एनिमल बेस्ड अडेसिव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंसेक्ट पेस्ट इन ए बुक व्हेन इट इज इल मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग। वह कौन सा परोपजीवी कीट है जो एक पुस्तक को लंबे समय तक अच्छे रखरखाव के अभाव में रखने के कारण उसमें पाया जाता है। तो ये होती है हमारी बुक लाइस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। तो बुक लाइस या एक तरीके से हम इसको बार्क लाइस भी बोल सकते हैं या बार्क फ्लाइस भी बोल देते हैं। एक तरीके से बार्क ही होता है, बुक तो नहीं कह सकते इसको। ये होता है हमारा बार्क लाइस भी बोल सकते हैं या बुक लाइस भी बोल सकते हैं या बार्क फ्लाइस भी बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ योर ओल्ड बुक हैज़ बीन प्लग्ड विद द बुक वॉर्म्स, वट डू यू डू टू गेट द रिच ऑफ दैम। आपकी पुरानी किताबों में से एक किताब या किताबी कीड़ों से ग्रस्त है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करेंगे। तो पुट इट इन ए फ्रीजर फॉर ए कपल ऑफ आवर एंड दिस टेक या दिस सेल किल द पेस्ट। इसे कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये फ्रीजर क्या करेगा, उन कीड़ों को मार देगा। अगर कोई बुक है, कोई पुरानी बुक है और उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई किताबी कीड़ा लग गया है, तो उसे छुटकारा पाने के लिए हम कुछ घंटे उसको फ्रीजर में रखेंगे और उसको जितने भी सारे जो पेस्ट है वो सारे मर जाएंगे और फिर उसको निकाल लेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज टूल वुड ए मॉडर्न हैंड बुक बाइंडर नॉट रिक्वायर व्हेन डूइंग दिस वर्क। इनमें से कौन सा उपकरण आधुनिक हस्त बुक बाइंडर को अपना काम करते समय आवश्यकता नहीं होती है। तो बम्बू शार्ड की, जो बाँस के टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती, उसको ना एक तरीके से कह सकते हैं चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, हैमर्स या हथौड़े की ज़रूरत पड़ेगी या फिर बोन फोल्डर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो बाँस के टुकड़े होते हैं या बम्बू शार्ड्स होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन अनट्रिम्ड फोल्डेड सिग्नेचर इज। एक अनकटे तय किए गए सिग्नेचर की जो अधिकतम चौड़ाई है वो कितनी होती है। तो ये होती है 12। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन वांट टू प्रिंट ए कंपनी कैटलॉग ऑफ 8 पेजेस एंड वांट ए चीप एंड फास्ट मेथड ऑफ बाइंडिंग दिस पेज एंड दिस सेल यू या व्हाट सेल यू सजेस्ट। कोई 8 पेज की कंपनी कैटलॉग को प्रिंट कराना चाहता है और पृष्ठों को आबंद करने के लिए सस्ते और तेज विधि जाता है, तो आप उसे क्या सुझाव देंगे। तो मान लो एक कोई ऐसा कस्टमर आता है आपके पास जो 8 पेज की कैटलॉग अपनी कंपनी के लिए छपवाना चाहता है और ये चाहता है कि वो जल्दी छपाई हो और एकदम सस्ती छपाई हो। तो आपके लिए आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे। तो उसके हम करेंगे स्टेपल बाइंडिंग। तो कुछ पेपर को स्टेपल की हेल्प से जोड़कर हम कह सकते हैं कि सबसे सस्ता भी और फास्टेस्ट मेथड भी है बाइंडिंग का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैमिनेशन या परतबंदी क्या है। तो लैमिनेशन क्या होता है कि अप्लाइंग ए प्लास्टिक कवर ओवर द बुक और द सीट। किताब या सीट पर एक प्लास्टिक कवर लगाना। तो लैमिनेशन आपने देखा होगा कि जो भी जितनी भी हमारी मार्कशीट होती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर हम एक कागज़ की लेयर लगाते हैं ताकि जो हमारा जो कागज़ है, जो मेन ओरिजिनल कागज़ है, वो फटे वटे ना। तो एक लैमिनेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। तो लैमिनेशन इज़ मेनली अप्लाई ए प्लास्टिक कवर और द बुक और द सीट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए बैड प्रैक्टिस व्हेन मेंटेनिंग द बुक्स। जो पुस्तकों रख रखाव में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास होता है। तो पुस्तक के जो रख रखाव में जो सबसे बेकार प्रैक्टिस होती है या एक तरीके से जो बुरा अभ्यास होता है वो होता है डॉग ईयरिंग द पेज बट आल्सो पुटिंग दैम बैक अगेन।
पेज को एक कोने से मोड़ना और फिर वापस उसी स्थिति में रखना। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कागज़ को मोड़ देते हैं और बुक को ऐसे ही दराज में रख देते हैं, तो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड बुक बी स्टोर्ड। किताबें कैसे संग्रहित की जानी चाहिए। तो किताबें एक तरीके से खड़ी हुई हमेशा रखनी चाहिए, जैसे अपराइट विद सिमिलर साइज बुक, समान आकार की किताबें हों और एकदम सीधी रखी हो। जैसे कि आपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो या पढ़ रहे हो तो आपने लाइब्रेरी में देखा होगा कि जो एक तरीके से जो बुकों को बिल्कुल खड़ा करके रखा जाता है और जो स्मॉल साइज़ की जो बुक होती है, जो सेम आकार की जो बुक होती है, उनको एक स्थान पर ही रखा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रीडर स्प्रेड्स। तो रीडर स्प्रेड्स का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है हेल्प विजुअलाइजेशन हाउ द पेज लेआउट विल लुक वंस द बुकलेट इज बाउंड। यह देखने में सहायता करे कि जो पुस्तिका बांधे होने के बाद पृष्ठ का खाका कैसा दिखेगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ द प्लान। इनमें से कौन सा योजना का प्रकार नहीं है। तो योजना का प्रकार एक तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रोफाइल है वो रूपरेखा एक योजना का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोइंग इज और आर द कॉमनली यूज अमंग द सेफ्टी डिवाइस इन मशीन इवन फाउंड इन सम बुक बाइंडिंग मशीन। निम्नलिखित यंत्र सुरक्षा उपकरणों के बीच आमतौर पर उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि कुछ बुक बाइंडिंग मशीनों में भी पाया जाता है। तो ये होता है जैसे फेल सेफ या सेफ्टी इंटरलॉक या लिमिट स्विच। तो ये सभी क्या है राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द ग्रुप ऑफ द पेजेस दैट आर प्रिंटेड टुगेदर इन ए सिंगल फ्लैट शीट दे आर असेंबल्ड टुगेदर फॉर बाइंडिंग। डैश उन पृष्ठों के समूह हैं जो एकल फ्लैट शीट पर एक साथ मुद्रित होते हैं, वे जिल्दबंदी के लिए एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये होते हैं सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आर द ग्रुप ऑफ द पेजेस दैट आर प्रिंटेड टुगेदर इन ए सिंगल फ्लैट शीट एंड दे आर असेंबल्ड टुगेदर फॉर द बाइंडिंग। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज इन द हैंड बुक बाइंडिंग। हाथ बुक बाइंडिंग में किस प्रकार का धागा उपयोग में लिया जाता है। तो ये धागा होता है लिनन का। तो लिनन इज ए टाइप ऑफ थ्रेड दैट इज यूज इन द हैंड बुक बाइंडिंग। राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड स्क्योरिंग रिटन और द प्रिंटेड पेज विद इन ए कवर इज नोन एज। लिखे या छपे पृष्ठों को एक जिल्द में एकत्रित करने और संभालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बुक बाइंडिंग। द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड स्क्योरिंग द रिटन एंड द प्रिंटेड पेज विद इन ए कवर इज नोन एज द बुक बाइंडिंग। तो कोई लिखे हुए पेज है उनको असेंबल किसकी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, बुक बाइंडिंग के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ द लाइब्रेरी बाइंडिंग इज। पुस्तक जिल्दबंदी का जो मेन कार्य है वो क्या है, लहजा किस तरीके से कैसे लाइब्रेरी बाइंडिंग हो क्यों की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि ताकि टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द बुक, तो पुस्तकें वो लंबे समय तक चले। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलम बाइंडिंग इज ए ट्रेड इज रेफर एज। व्यापार में चर्मपत्र जिल्दसाजी को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसको हम करते हैं स्टेशनरी बाइंडिंग। तो वेलम बाइंडिंग इन द ट्रेड दैट इज रेफर एज ए स्टेशनरी बाइंडिंग। तो वेलम इज प्रेफर मेनली क्या होता है कि एनिमल स्किन और द मेम्ब्रेन टिपिकली यूज एज ए रिटर्न मटेरियल। तो वेलम को बनाया जाता है जो भी पशु पक्षियों की जो स्किन होती है और एक तरीके से मेम्ब्रेन टाइप दैट इज यूज एज ए रिटर्न मटेरियल। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश या व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर द बुक बाइंडिंग टेप। जल्द सादी टेप के लिए एक तरीके से कौन सी बुक जो टेप है वो सजेस्ट की जाती है, या तो ये जो सजेस्ट की जाती है वो होती है कॉटन या फिर लाइनन की। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टूल यूज बाय द बुक बाइंडर, या जिल्द साध द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण की पहचान कीजिए। तो ये क्या होता है कि बुक बाइंडर टाइप होल्डर होता है। तो जिल्द साध प्रकार का एक हथौड़ा है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हार्ड कवर बाइंडिंग इज। हार्ड कवर जिल्द बंदी का जो सर्वाधिक या सामान्य प्रकार है वो क्या है। तो इसको हम बोलते हैं कैश बाइंडिंग। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हार्ड कवर बाइंडिंग इज ए कैश बाइंडिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज यूज फॉर इन ए बुक बाइंडिंग। जो चित्र में एक उपकरण दिया गया है इसका उपयोग हम किस लिए बुक बाइंडिंग के अंदर करते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है द स्पेयर ब्लेड फॉर द ग्लूटियंस, या ग्लूटियन के लिए स्पेयर ब्लेड। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मशीन है जो कि पेपर काटने के काम में आती है। तो ये मशीन दैट इज़ यूज फॉर कटिंग द पेपर, या स्पेयर एक तरीके से ब्लेड होती है फॉर द ग्लूटियन। ग्लूटियन की एक स्पेयर ब्लेड होती है जो कि पेपर काटने के काम में आती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट आफ्टर फोल्ड अप टू फिनिश द फोल्ड सेक्शन पास थ्रू द डिफरेंट ऑपरेशन मेकिंग द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेस आउट ऑफ द गिवन प्रेसिज विच वन इज नॉट यूज इन द बुक बाइंडिंग प्रोसेस। कार्य पूरा करने के लिए तय करने के बाद मुड़ा हुआ भाग विभिन्न प्रकार के दबावों के उपयोग से विभिन्न जो कार्यों से गुजरता है। दिए गए दबावों में से कौन सी पुस्तक जल्दसाजी प्रक्रिया में उपयोग नहीं होता है। तो ये होती है हमारी बोर्ड प्रेस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।